ओके, हियर इट इज लक्ष्मी सर, स्टडी ट्रिक्स इज अ मेन यूट्यूब चैनल। आज स्टैंडर्ड 11 के अंदर हम लोग को क्वेश्चन लेसन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 9 की हम लोग बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में ये जो सम है इट इज रिलेटेड विद गुड्स रिलेटेड ट्रांसैक्शन से। तो ये सम हम करेंगे गुड्स रिलेटेड के ट्रांसैक्शन के अंदर जनरल कैसा आता है वो हम लोग थोड़ा देखेंगे। तो ये जो है जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ रमेश का जनरल एंट्री है। अगर हम देखें तो 2014 अप्रैल 1 में कैश परचेज 15,000, कैश सेल्स 14,000, दोनों कैश का है। तो कैश परचेज करेंगे तो सामान आएगा, पैसा जाएगा। तो उसका जनरल एंट्री हम लोग लिखेंगे इधर 2014 अप्रैल 1। तो क्या है, सामान आ रहा है तो वी आर राइट इज परचेज अकाउंट डेटा टू कैश। फर्स्ट जनरल एंट्री बीइंग आपको लिखना है, बीइंग गुड्स परचेज। ओके, अमाउंट कितना है 15,000। सेकेंड एंट्री है कैश सेल्स है। सेल्स करेंगे तो क्या होता है, सेल मतलब बेचना, बेचेंगे तो सामान जाता है और पैसा आता है। तो व्हाट कम्स इन, दैट इज कैश कम्स इन। तो कैश अकाउंट डेटा सामान जा रहा है तो टू सेल्स। ओके, ये 14,000। इधर बीइंग आप लोग लिख लेना है, बीइंग गुड्स सोल्ड। ओके, ये सेकेंड है 7th 5 में अप्रैल 5 में ये पर्सनल गुड्स 10,000 ब्रॉड विद द बिजनेस। पर्सनल गुड्स है, पर्सनल मतलब कि घर का गुड्स जो है बिजनेस में लेके आए। बिजनेस में जब भी कोई भी कौन लेके आएगा, ओनर लेके आएगा। जब भी ओनर लेके आता है उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। तो सामान आ रहा है, तो इधर हम लोग परचेज तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन परचेज नहीं कर रहे लेकिन सामान आ रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं इसको स्टॉक ऑफ गुड्स। स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेटा वो ब्रिंग्स ओनर लेकर है, इसलिए इसको हम लोग कैपिटल लिखेंगे। कितना है 10,000। ठीक है, इधर आप लोग बीइंग लिखेंगे, बीइंग गुड्स ब्रॉट बाय द ओनर। 7 गुड्स 12,000 परचेज फ्रॉम हर्स। इस सेंटेंस में अपन को कैश वर्ड नहीं बताया, कैश वर्ड नहीं बताया, मतलब ये उधारी है। उधारी में नेम ऑफ द पर्सन आता है, गिवर या रिसीवर। हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। परचेज मतलब मैं ले रहा हूँ तो गिवर होगा सामने वाला। तो व्हाट कम्स इन, गुड्स कम्स इन, तो परचेज अकाउंट डेटा हु इज द गिवर, हर्स इज द गिवर। तो हर्स अकाउंट कितना 12,000। ओके, इसको हम लोग बात करते हैं नंबर 10 आउट ऑफ गुड्स परचेज। इधर बीइंग आप लोग लिखना, आउट ऑफ गुड्स परचेज ड्यू टू डिफेक्टिव। डिफेक्टिव मतलब क्या, खराब था, कुछ तो खराब हो गया सामान के अंदर। खराबी होने की वजह से हमने क्या किया, ऑफ ऑफ द गुड्स रिटर्न टू हर्स। आधा गुड्स जो है हर्स को वापस दे दिया। वापस हम लोग दे रहे हैं तो कौन ले रहा है, हर्स इज द रिसीवर। हर्स ले रहा है, इसलिए हर्स को हम लोग रिसीवर बोलते हैं। तो हर्स इज द रिसीवर। हर्स अकाउंट डेटा टू। क्या किया था मैंने, उससे परचेज किया था, परचेज किया हुआ सामान वापस दे रहा हूं तो उसको हम बोलते हैं परचेज रिटर्न। तो इधर आएगा मेरे को परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न अकाउंट हाफ, ये 12 है, इसका आधा कितना होता है 6,000। तो बीइंग गुड्स रिटर्न टू, बीइंग ऑफ ऑफ द गुड्स रिटर्न टू हर्स। इसके बाद हम 12 बात करते हैं, गुड्स ऑफ 10,000 परचेज फ्रॉम रमीला एंड ऑफ द अमाउंट पेड बाय चेक। आधा अमाउंट पे कर रहा है और आधा अमाउंट नहीं दिया, तो आधा उधारी है, आधा कैश है। तो एक तो हम लोग परचेज कर रहे हैं तो सामान मेरे को आ रही है, तो हम लोग लिखेंगे इधर परचेज अकाउंट डेटा टू। क्या जा रहा है, चेक जा रही है। तो चेक को मतलब जब भी आप चेक देते हो किसी को भी, उसके लिए हम लोग सिर्फ बैंक लिखेंगे। इधर आएगा टू बैंक और दूसरा क्या आधा रमीला, क्योंकि उधारी है इसलिए रमीला से अकाउंट आएगा आधा। और इधर कितना अमाउंट है 10,000। तो 10,000 में इधर आएगा 5,000 आधा और 5,000 उसका नाम। इधर भी बीइंग आप लोग लिख देना। अगर समझ में नहीं आया बीइंग क्या लिखना मेरे को समझ में नहीं आ रही है तो पूरा क्वेश्चन को आप लोग लिख सकते हैं, खाली बीइंग वर्ड ऐड करके पूरा क्वेश्चन आपको इस नरेशन में लिख सकते हैं। क्या लिखना समझ में नहीं आएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 अगर हम लोग बात करते हैं, गुड्स परचेज फ्रॉम रमीला सोल्ड टू
मीता, मतलब जो रमीला से मैंने सामान लिया, जो रमीला से जो सामान मैंने खरीदा, वो सामान मैंने किसको दे रहा हूँ? मीता को बेच रहा हूँ। इधर वापस खरीद नहीं रहे हम लोग, इधर वापस रमीला से नहीं खरीद रहे। जो रमीला से ऑलरेडी हमने खरीदा है कितना? 12 तारीख को। ये 12 तारीख को जो खरीदा था वो मैंने 15 को किसको बेचा? मीता को बेचा। तो मीता इज द रिसीवर, ठीक है। और एडिंग करेंगे मैंने उसमें 30% प्रॉफिट ऐड किया और ट्रेड डिस्काउंट 10%, मतलब 30% प्रॉफिट ऐड करके और 10% ट्रेड डिस्काउंट भी किया। उसके बाद उसको वो सामान मैंने बेचा और इधर मैं किसको बेचा? मीता को बेचा। कैश वर्ड नहीं बताया, तो ये भी अपन को उधारी ट्रांसैक्शन। तो अभी अपन को ये देखना है 30% कैसा करेंगे, ठीक है। तो रमीला से हमने कितना खरीदा था? रमीला से हमने खरीदा था 10,000। 10,000 को हम लोग क्या करेंगे? इधर कहीं वर्किंग करेंगे, वर्किंग इधर ही करते हैं, जगह नहीं अपने पास। तो 10,000 को एक वर्किंग हम लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? प्लस 30%। तो इसका 10,000 का 30%, 10,000 का 30% कितना होता है? 3,000 होता है। तो मेरा हुआ कितना? 13,000, ठीक है। अब ये 13,000 में 10% क्या है? ट्रेड डिस्काउंट है। तो 13,000 का माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट, इसका 10% मतलब अगर मैं ये जीरो कट करूंगा तो मेरे को 10% आ जाएगा, दैट इज 1300। तो 1300 मेरे को इधर से माइनस कर, तो कितना हो जाएगा? तो मेरा जो सेल अमाउंट है 11,700 रुपया, ये मेरा सेल अमाउंट है। भले मैंने 30,000 प्रॉफिट ऐड किया, 13,000 हुआ, 13,000 में 10% गया तो 1,300 माइनस किया तो 11,700 रुपया मेरे को सेल्स अमाउंट हो रही है, जो मेरे को किससे लेना पड़ेगा? मीता से लेना पड़ेगा। तो वो आपको ध्यान देना है। कभी भी ऐसे देता है तो आपको ये वर्किंग साइड पे कर लेना नोट में। तो अगर नोट में वर्किंग करते हैं तो आपको ये इजी पड़ेगा। तो 10,000 का 30%, 3,000, 13,000 हो गया। 13,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट अगर हम माइनस करते हैं तो 11,700 हो गए। तो 11,700 कौन देगा? मेरे को मीता देगा। और मीता इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स, मीता's अकाउंट that are to sales। कितना दे रहे हैं हम लोग? 11,700। जब डाउट आएगा सर ये 13 से क्यों नहीं लिखेंगे, ये 3,000 क्यों नहीं लिखेंगे? ये 3,000 तो इसके अंदर आ गया 13,000। और ट्रेड डिस्काउंट जो है हम लोग कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, और कैश डिस्काउंट सिर्फ हम लोग लिखते हैं। ट्रेड डिस्काउंट को खाली माइनस करके हम लोग दिखाते हैं, इसलिए वो अमाउंट आपको इधर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं 18 मीता रिटर्न गुड्स 1,000। मीता ने क्या किया? 1,000 का सामान वापस मेरे को, ओके, उधर हमने ये क्लियर कर दिया। 18 तारीख को मीता रिटर्न गुड्स 1,000। मीता ने सामान वापस कर दिया। किसको देगा वापस? जो उसको बेचा। कौन बेचा? मैंने बेचा था। इधर जो भी होगा रमेश कौन है? मैं हूँ, ऐसा सोच के जर्नल एंट्री करेंगे तो मेरे को इजी पड़ेगा। तो मैं रमेश हूँ, रमेश को मीता ने वापस देना, मतलब मुझे वापस दे रही है। वापस दे तो मेरे पास क्या आएगा? सामान आएगा। किसका सामान है? बेचा हुआ सामान। बेचा हुआ सामान वापस आ रही है। सेल्स किया हुआ सामान वापस आ रही है। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेट आर, हु इज द गिवर? मीता इज द गिवर। तो मीता अकाउंट, तो इधर हो गया मेरा कितना? 1,000। ठीक है। तो इधर हम लोग क्या करेंगे? एक तो बैलेंस का इधर लिखेंगे बैलेंस, क्योंकि मेरा पेज खत्म हो गया। बैलेंस ये कैरी फॉरवर्ड, जब भी आपका पेज खत्म हो जाता है उधर इस तरह के बैलेंस करना है। और हम इसको टोटल करेंगे 29, 39, 39, 49, 51, 57, 67, 68, 88, 89, 700। तो ये 89,700 जो है, जब भी हम अगले पेज में चले जाते हैं, दूसरा पेज में मेरे को जर्नल एंट्री अगर कंटिन्यू करना है तो ये जो बैलेंस है उधर अपन को ब्रॉड फॉरवर्ड करना है, तभी अपन दूसरा जर्नल एंट्री सब उनको उधर लिखना है। ओके, जब हम नेक्स्ट पेज में चले जाते हैं तो नेक्स्ट पेज में हम इधर लिखा बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। ये उससे पहले में नीचे जो बैलेंस आया था वो बैलेंस हमने लिखा 89,700, 89,700।
इसके बाद हम लोग दूसरा सम करते हैं, मतलब सम को आगे बढ़ाते हैं। 20 डेट 20 है, गुड्स ऑफ रुपीज 20,000 सोल्ड टू कल्पना। क्या क्या गुड्स 20,000 सोल्ड टू कल्पना एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। तो ये भी अपन को वर्किंग थोड़ा सा करना पड़ेगा। सोल्ड टू कल्पना, कैश डिस्काउंट तो दिया है लेकिन कैश पेड वर्ड नहीं यूज किया है। कैश पेड होगा तो ही अपन को कैश डिस्काउंट करना है। तो कैश पेड वर्ड नहीं है तो हम लोग को कैश डिस्काउंट तो करने की जरूरत नहीं है। ये उधारी ट्रांसैक्शन है, ये क्रेडिट ट्रांसैक्शन है, सिर्फ मेरे को ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करना है, कैश डिस्काउंट को करने की जरूरत नहीं है। तो कल्पना इज द रिसीवर, डेट कौन सा है 20, कल्पना अकाउंट डेटा टू सेल्स, कितना अमाउंट है 20,000। सिर्फ मेरे को क्या करना है 10% ही माइनस करना है, 5% कुछ करना नहीं है क्योंकि अपन को कैश पेड वर्ड नहीं यूज किया है। तो 20,000 का 10% अगर माइनस करेंगे तो मेरे को आएगा 18,000। अगर चाहे तो आपको 20,000 है माइनस 10% तो ये आएगा 2,000। तो मेरे को कितना आएगा 18,000। तो इधर मेरे को आएगा सिर्फ 18,000। तो बीइंग गुड्स सोल्ड टू कल्पना। उसके बाद हम लोग करेंगे गुड्स 2,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडिटेड द क्लेम ऑफ ₹1,000। क्या बोल रहा है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। हमने बात किया था जो भी सामान जो है अगर बिजनेस में अदर देन परचेस, मतलब सेल्स या परचेस के अलावा या सेल्स के अलावा कोई भी तरीके से अगर बिजनेस में से सामान बाहर जाता है, क्या बोला, सामान बाहर जाता है। सेल करेंगे तो एक तो सामान जाएगा, दूसरी तरीका क्या है, कुछ और तरीका हो सकता है जिस वजह से सामान चलेगा। फॉर एग्जाम्पल गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर में क्या होता है, सामान पूरा जल के राख हो जाता है, मतलब सामान क्या हो गया बिजनेस में से चलेगा। तो इससे जो एक्सीडेंटल है, फायर है, बाय वेट है, बाय राइन है, इससे जो भी चीज़ें होता है उसके लिए हम लोग एक ही वर्ड यूज करते हैं, परचेज। क्या वर्ड यूज करते हैं, परचेज। उसको नुकसान के लिए हम लोग परचेज वर्ड यूज करते हैं। ओके, तो क्या हो रहा है इधर, इंश्योरेंस कंपनी मेरे को 1,000 रुपये दे रही है तो देना बाकी। तो इंश्योरेंस कंपनी इज ए कंपनी अकाउंट डेटा। दूसरा क्या है, लॉस हो रही है, लॉस ड्यू टू, किसकी वजह से हो रही है लॉस, फायर की वजह से। तो लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेटा। और फायर की वजह से सामान चले गया, इसलिए उसके लिए हम लोग परचेज अकाउंट हम लोग लिखते हैं, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे तो परचेज में से इसको हम लोग माइनस करते हैं। तो इधर कितना आएगा, ये परचेज 2,000 है और 1,000 इंश्योरेंस कंपनी दे रही है तो 1,000 मेरा लॉस है। बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड ए क्लेम। अभी 25 गुड्स 500 ruined in rain, 200 are realized by selling it। मतलब 500 का जो सामान है, गुड्स जो है वो बारिश में वेट हो गया, बारिश में भीग गए, बारिश में भीग गया, भीगने की वजह से गुड्स खराब हो गया तो भी मेरे को उसको मैंने बेचा तो मेरे को 200 रुपये आया, तो कैश आ जाएगा, कैश अकाउंट डेटा कितना 200। लेकिन लॉस तो हुआ, लॉस ड्यू टू वेट बाय राइन, या लॉस ड्यू टू राइन भी आप लोग लिख सकते हैं 300। और सामान जा रहा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 25 और ये हो गया मेरा 500। ठीक है, इसी तरह से अपना बुक में और भी 3 एंट्रीज है, इसी तरह से अपना बुक में और भी 3 एंट्रीज है। गुड्स 300 रिसीव्ड एज ए फ्री सैंपल, फ्री सैंपल में सामान मिला, क्या हुआ, फ्री सैंपल में मिला मेरे को, रिसीव्ड मतलब मिला, मेरे को फ्री में मिला, मैं कुछ दिया, फ्री मतलब क्या होता है, कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। तो मतलब ये क्या हो गया, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। 27 जो है आपको क्या आता है, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखते, इसलिए हम लोग ऐसे लिख के इसको छोड़ दें, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। दूसरा है 29 गुड्स 250 वाज रिसीव्ड एज अ फ्री सैंपल सोल्ड फॉर 400। 250 में मेरे को मिला था फ्री में, ठीक है,
फ्री में मिला तो हम उसको नहीं लिखते, लेकिन ये गुड्स मैंने बेच दिया 400 रुपये में, तो मेरे को क्या आया, कैश आया। फ्री में मिला वो तो नॉन इकोनॉमिक है, लेकिन मैंने वो सामान को बेचा, बेचने से मेरे को पैसा मिला, तो ये मेरे को कैश आया। तो कैश अकाउंट डेटा टू फ्री सैंपल, ये तो खाली सेल्स की तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेल्स अकाउंट कितना आया, सॉरी 400, ठीक है। तो बी फ्री सैंपल सोल्ड। नेक्स्ट 30 लास्ट वन है, ये मोबाइल ऑफ 1500 परचेज अगेंस्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स 1000। मोबाइल मैंने लिया, उसकी जगह पे मैंने क्या दिया, सामान दिया, तो एक तरह का सेल्स ही होता है। 1000 का सामान दिया और 1500 का मोबाइल मैंने लिया, तो 1000 का सामान जो है 1500 में मैंने बेचा, तो ये हो गया। मशीनरी में लिख सकते हो या मोबाइल में लिख सकते हो आप लोग, मशीनरी या ब्रैकेट में लिखो मोबाइल अकाउंट डेटा, ये आ रही है मेरे पास मोबाइल और सामान जा रहा है, सामान जुड़ जाता है, हमने एक्सचेंज किया, तो जब उसको सेल्स ही लिखना है 1500, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये करना है, और लास्ट में क्या करना है, ये देखो टोटल करना है लास्ट में, टोटल के नीचे, क्योंकि जब लेसन खत्म हो गया, जब भी लेसन खत्म होता है तो टोटल नीचे 2 लाइन आपको आता है, लेकिन उससे पहले जो बैलेंस क्या था उधर सिंगल लाइन कहते हैं, लेकिन टोटल में लास्ट जब टोटल करते हैं उसको हम लोग 2 लाइन करते हैं, ओके। तो अगर टोटल हम लोग देख लेते हैं 9 1 को 14 14 7 14 7 21, तो 2 2 1 3 3 2 5 5 8 13 13 9 13 9 22 2 2 3 2 2 3 3 और 8 3 और 8 11, तो ये आया 11 51। तो इस तरह से आपको लास्ट में टोटल दोनों सेम आएगा और सेम करना है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 9 लेसन नंबर 4 का हमको करना है। इधर हमने 3 क्वेश्चन, मेरे पास जगह रहते तो नहीं लिखा, लेकिन 3 क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में से आप देख के ये 3 का जनरल एंट्रीज आप इधर से देख सकते हैं, आप कैसा लिखना है जनरल एंट्री। तो जो भी जनरल एंट्री आप लिखते हैं, इट इज ओनली विद द अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से ही आपको ये सम करना है, ओके।